बच्चों चलिए जब तक एनसीईआरटी आपका नहीं आ जाता है नया वाला तब तक हम लोग आरिश अग्रवाल जिसका नया एडिशन 2026 आ चुका है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या है पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 आपको दिया है, उसको आप अच्छे तरीके से देखिए। और चलिए आरिश अग्रवाल के एग्जाम्पल से हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप इंट्रोडक्शन वाला दोनों ही पार्ट को देख लेते हैं बच्चों तो क्वेश्चन आसानी से आप क्या ना सॉल्व कर जाइएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। चलिए तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। बोलता है यहाँ पर जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है उनमें से कौन कौन पॉलिनोमियल्स है ये आपको चुनना है और जो पॉलिनोमियल्स है उनका आपको डिग्री बताना है। तो पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आप देख रहे होंगे बच्चों, तो देख करके आप ये समझ गए होंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बोलिए हमेशा वन वेरिएबल में डिफाइन होता है और जिस वेरिएबल में डिफाइन होता है उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो कभी भी कभी भी वो नेगेटिव नहीं होता है और कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता है। तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पॉलिनोमियल्स है बच्चों, है ना, क्योंकि ये एक ही वेरिएबल x में डिफाइन है और इसका एक्सपोनेंट यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो ये पॉलिनोमियल है, लिख सकते हैं क्या, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल जब होगा तो उसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है बच्चों वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना होगा 3। ध्यान देंगे बच्चों इंट्रोडक्शन जो पॉलिनोमियल्स है उसके दोनों ही पार्ट को आप मिस ना करें, नहीं तो आप पॉलिनोमियल्स को अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए सेकंड में चलते हैं। ये पॉलिनोमियल्स देखिए क्या है, किस वेरिएबल में डिफाइन है, y में। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे अगर हम y को क्या है, अगर हम स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट मीन्स y के स्क्वायर रूट को अगर हम हटाएंगे तो ये एक्सपोनेंट कैसा आएगा 1/2 माइनस रूट 5। तो ध्यान दे ये पॉलिनोमियल्स आपका नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों बोलिए, ये जिस वेरिएबल में डिफाइन है उस वेरिएबल का ये एक्सपोनेंट तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव तो नहीं है लेकिन फ्रैक्शन में है। तो जब पॉलिनोमियल्स जिस वेरिएबल में डिफाइन होता है उसका एक्सपोनेंट या तो नेगेटिव होता है या फ्रैक्शनल, तो वो आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब वो पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका डिग्री तो आप नहीं निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर में हमको किस पर नजर रखना है, हमेशा वेरिएबल में। तो थर्ड नंबर में देखिए वेरिएबल में कौन है, x, और उसमें स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे या इसको हम स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो एक्सपोनेंट में कौन आएगा 1/2। तो ये भी आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। तो जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो उसके डिग्री का कोई जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, -6। तो देखिए 6, इसमें हम x का पावर क्या यूज कर सकते हैं, 0। तो देखिए ये एक वेरिएबल में डिफाइन है जिसका डिग्री कितना है, 0 है। और ये कौन सा पॉलिनोमियल्स में आएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स में। तो चलिए ये पॉलिनोमियल्स है, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, और इसका डिग्री कितना होगा बच्चों बोलिए, दिख रहा है डिग्री इसका कितना आएगा, 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स का डिग्री हमेशा 0 होता है क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है 1, और पॉलिनोमियल्स के लिए हमको वेरिएबल रखना जरूरी था, इसीलिए x का पावर क्या दिखाए हैं, 0। इस तरह से ये देखिए चारों क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे फिर चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर देखिए ये पॉलिनोमियल्स यानी कि इस एक्सप्रेशन में t वेरिएबल है, तो किसी भी एक्सप्रेशन में आपका सारा ध्यान किस पर होना चाहिए, वेरिएबल पर।
और वेरिएबल पर ही ध्यान रखिएगा तो आसानी से आप पॉलिनोमियल्स को क्या ना पहचान पाइएगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस वेरिएबल में डिफाइन है, टी। तो आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, टी पर। देखिए ये टी और यहाँ भी है टी। तो देखिए इसका एक्सपोनेंट 2 है और इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि ये पॉलिनोमियल्स के क्या है रूल को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है आपका पॉलिनोमियल्स है। 1/6 पर आपको ध्यान नहीं रखना है, ना ही 2√3 पर, इस पर नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए आपका सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए बच्चों, वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स को आप देखिए, उसके एक्सपोनेंट को चेक कीजिए, उसके बाद आपको फट से पता चल जाएगा कि वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। इसमें देखिए वेरिएबल्स कौन है बोलिए, वेरिएबल सॉरी टी है, उसका एक्सपोनेंट इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो बाकी बात हम और कुछ चेक नहीं करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल है, तो क्या लिखेंगे, यस इट इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री निकलेगा। तो मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना होगा 2। चलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइए, तो देखिए जेड स्क्वायर तो है, यहाँ पर बाई में जेड स्क्वायर है, तो ये जेड स्क्वायर को अगर आप रेसिप्रोकल कीजिएगा तो उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये तो 5 रहा, जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जेड का पावर -2 + 1। तो ध्यान दीजिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जेड वेरिएबल में डिफाइन है, और जेड का एक्सपोनेंट यहाँ तो 2 है, लेकिन यहाँ -2 है, यानी कि एक्सपोनेंट जब नेगेटिव होगा तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, तभी से बता रहे हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स के लिए आपको किस पर ध्यान रखना, वेरिएबल में। तो आइए यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल कौन है, x। तो अगर हम इसको 1/3 रहने दें और x को ऊपर ले जाएं तो x का एक्सपोनेंट क्या आएगा, -1। x को अगर रेसिप्रोकल कीजिएगा, पलटिएगा, तो x का पावर क्या आएगा, -1। तो देखिए इसमें वेरिएबल कौन है, x, और उसका एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अगर पॉलिनोमियल्स नहीं है तो डिग्री निकालना आपको नहीं पड़ेगा, यानी कि डिग्री आप उसका नहीं निकाल सकते। यहाँ पर आइए, यहाँ पर वेरिएबल देखिए कौन है, x है, तो -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस, यानी कि x²/4 + 3x + 5। आपका सारा ध्यान वेरिएबल पर ही होना चाहिए बच्चों। देखिए यहाँ पर वेरिएबल कौन है, x है, तो x² x है, 1/4 3 5 √5 इस सब पर ध्यान ही आपको नहीं देना है। तो यहाँ देखिए वेरिएबल कौन है इसमें, इस पॉलिनोमियल्स में x, और इसका एक्सपोनेंट यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं तो 1। तो ये क्या है बोलिए, पॉलिनोमियल है। क्या लिख सकते हैं, इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल शॉर्ट फॉर्म में लिखे। और अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना होगा, 2। डिग्री कैसे निकालते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उसके मैक्सिमम पावर से क्या निकलता है, डिग्री। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पीछे था और इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम पहले बना दिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो पॉलिनोमियल चेक करना है, उसका डिग्री निकालना है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना, आगे पीछे हो गया है। तो चलिए इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए ये तो 1 है, इस पूरे पर हमारा क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इसको अगर पूरा अगर हटाइएगा स्क्वायर रूट तो पावर क्या आएगा, हाफ। तो अगर हम अलग अलग करेंगे तो 5 को भी हाफ मिलेगा और x को भी क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा। देखिए इस पूरे पर ये स्क्वायर रूट है, पूरे पर स्क्वायर रूट है, जिसके चलते पावर हाफ दोनों को मिलेगा, 5 को भी मिलेगा और वेरिएबल को भी मिलेगा। तो जब वेरिएबल्स का पावर फ्रैक्शन होता है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, नॉट ए पॉलिनोमियल। ध्यान रखेंगे बच्चों, मान लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेज किया गया, थोड़ा सा अगर चेंजेज करता है, कैसा कि 1 - √5 × x, ये जो स्क्वायर रूट का जो पार्ट है ये सिर्फ 5 में रहेगा और वेरिएबल में नहीं रहेगा।
तब ये क्या हो जाएगा बोलिए, पॉलिनोमियल होगा। इट इज ए पॉलिनोमियल। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में नहीं है बच्चों, आपको समझाने के लिए हम बताए क्या, अगर दोनों पर स्क्वायर रूट लगा है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ कांस्टेंट पर स्क्वायर रूट है और वेरिएबल पर नहीं है तब तो ये क्या बनेगा, पॉलिनोमियल, क्योंकि इस ऐसी स्थिति में इसका x का एक्सपोनेंट कितना है 1, और अगर ये पॉलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री कितना आएगा बोलिए, 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए ये फ्रैक्शन में है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फ्रैक्शन में है, तो पहले इसके फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो चलिए दोनों को सेपरेट करते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं। 6√x बाई क्या आएगा बोलिए, √x, x का पावर 3/2 और बाई √x। ये देखिए कटेगा तो यहाँ क्या आया x, ये रहा x का पावर 3/2 और √x का वैल्यू क्या होता है, x का पावर 1/2। √x को कैसे तोड़ेंगे बोलिए, x का पावर 1/2। देखिए बेस सेम है और डिवाइड है तो एक्सपोनेंट क्या होगा बोलिए, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि 6 प्लस x का पावर 3/2 माइनस 1/2, 6 प्लस x का पावर कितना आएगा बोलिए, 2/2, काटिएगा तो 1, यानी कि 6 प्लस x, कुछ नहीं है तो पावर कितना है बोलिए, 1 है। तो देखिए यहाँ देखने से कैसा लग रहा था कि वेरिएबल्स का जो पावर है वो एक्सपोनेंट में है, लेकिन जब तक आप इसको डिवाइड से हटा करके क्या है नॉन फ्रैक्शनल नहीं बनाइएगा। एक्सप्रेशन का बात करें बच्चों, इस √x को आपको डिवाइड करके पहले हटाना होगा। देखिए यहाँ से फ्रैक्शन हट गया। अब देखिए जो यहाँ नहीं दिख रहा था पॉलिनोमियल्स, अब यहाँ पर पॉलिनोमियल्स हो बन रहा है। तो आइए ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, यहाँ लिख सकते हैं यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, शॉर्ट में लिखें, और इसका डिग्री कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक पॉलिनोमियल्स। आपको नीचे में ढेरों सारा पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, इसमें चेक करने का जरूरत आपको नहीं है। उसके डिग्री के बेसिस पर आपको बताना है क्या, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वार्टिक। तो आप पढ़े हैं बच्चों, डिग्री के बेसिस पर हम लोग क्या है उसको बांटते हैं। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर, 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, क्यूबिक, 4 डिग्री वाले को बोलेंगे क्वार्टिक, और 0 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। डिग्री के बेसिस पर आप पॉलिनोमियल्स को जो डिवाइड या क्लासिफाई करते हैं वो कौन होता है, कांस्टेंट यानी कि 0 डिग्री वाला, लीनियर 1 डिग्री वाला, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाला, क्यूबिक 3 डिग्री वाला, क्वार्टिक 4 डिग्री वाला। तो चलिए चलते हैं, इसमें पॉलिनोमियल्स को आपको चेक करने का जरूरत नहीं है। तो आइए ये पॉलिनोमियल्स है, इसमें डिग्री कितना है, 3, तो 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं बच्चों बोलिए, क्यूबिक। 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल्स क्या कहलाएगा, क्यूबिक। इसमें देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, 4, और 4 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, क्वार्टिक। क्वार्टिक, क्वार्टिक के बजाय इसको आप बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं, क्वार्टिक के बजाय आप इसको बाई क्वाड्रेटिक भी बोल सकते हैं। अब भाई ये भी पॉलिनोमियल्स, इसमें डिग्री मैक्सिमम कितना है, 2, तो ये क्या होगा बोलिए, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 2 डिग्री वाला। यहाँ पर देखिए ये 1 डिग्री वाला है, तो 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर। 3 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, क्यूबिक। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि x का पावर 0 लगा सकते हैं बच्चों, क्योंकि किसी का पावर 0 कितना होता है, 1। तो ये क्या होगा बोलिए, 0 डिग्री वाला, तो 0 डिग्री वाले को सॉरी क्या बोलते हैं बच्चों, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, 0 डिग्री वाला, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। 2 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री वाले को लीनियर। यहाँ भी देखिए 1 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, लीनियर।
ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, क्वाड्रेटिक के लिए आपका सारा ध्यान किस पर होना चाहिए? पॉलिनोमियल्स में जो प्रेजेंट है वेरिएबल उस पर होना चाहिए। आप सारा ध्यान लगाइए पॉलिनोमियल्स में प्रेजेंट वेरिएबल पर, बाकी बात नंबर पर आपको ध्यान नहीं देना है। तो वेरिएबल्स पर नजर रखिएगा, तो आपको क्या है ना, आसानी से ये सारा टॉपिक समझ में आएगा। हालांकि ये सब डिटेल हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों में हम अच्छे तरीके से बताए हैं, उसको भी फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज बनाना आपके लिए क्या होगा, आसान होगा।